बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी सबा सिकंदर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह खुश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे और 2021 को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कि बहुत अच्छा रहे ये साल। और इसी तरह जी जनाब मेरे काम चलते जा रहे हैं, जूम इन विद सबा आ रही हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो सो मच। इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट these things, but अभी आज जिनका इंटरव्यू मैं करने जा रही हूँ, शी इज अ सुपर मॉडल, शी इज अ सुपर मॉम, शी इज अ सुपर वुमेन, शी इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ब्रिलियंट। जी बिल्कुल, आप लोग पहचान गए होंगे, नन अदर देन गॉर्जियस नादिया हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. I'm good. How are you? आई एम गुड एज वेल एंड यू लुकिंग सो गॉर्जियस एंड फ्रेश एज ऑलवेज। क्या राज है? मतलब बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस। I don't know. I think that the secret is मिलजुल के काफी चीजें हो ही जाती हैं. Like I would say कि thanks to like my good genes as well, कि दोनों पेरेंट्स की तरफ से जो है वो अच्छी जीन्स मिली हैं. और दूसरा ये कि of course मेहनत भी इसके अंदर होती है, regarding the fact that like I do try and control my diet. I exercise a lot actually, and उसके बाद ये है कि आई ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव, आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम जेलसी एंड नेगेटिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मैं जो हूँ वो खुश रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ. एक्चुअली कोशिश मेरी जो आपके अंदर होता है वही फिर बाहर झलक भी रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहें और खूबसूरत रहें। तो नादिया, yeah. हम आपकी दूसरी साइड तो जानते हैं कि यू आर एंटरप्रेन्योर, आप एक सैलून रन कर रही हैं, आप एक ब्रांड है, आप मॉडलिंग कर चुकी हैं, बट एक्टिंग आपने भी जो जलन में रोल प्ले किया है निशा की नंद का या अश्वी की सिस्टर का, अमेजिंग। I have been acting for more than 20 years या actually, but for 20 years at least. या But ये है कि बीच में मैंने काफी अपना काम कम कर दिया था because of my last child that I had, who's now 6 years old, and then I also had started my salon. फिर बीच में मैंने एक सेकंड ब्रांच खोली अपने सलोन की. तो काम काफी बढ़ गया था, बच्चों का भी प्रेशर था. वो मैंने वेब से भी लंबा चला है. और तो वो मेरा हम टीवी पे चल रहा था ड्रामा, लेकिन उसके अंदर मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था और बहुत ही मैं बुरी किस्म की इनफैक्ट भाभी बनी थी. और लाइक सो उसमें बिल्कुल बहुत ऑपोजिट किस्म का रोल था. और फिर उसके बाद मुझे इन द मीन टाइम जलन मिला. तो जलन एक कैरेक्टर बहुत डिफरेंट किस्म का था. and I think just the entire story, just what the entire story was, what the cast was, जो प्रोडक्शन थी उसकी ओवरऑल जो है आई थिंक ड्रामे को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जिसकी वजह से फिर मेरे भी कैरेक्टर को जो है ना वो एक इम्पोर्टेंस जो है वो मिली. एंड सो पीपल रियली अप्रिशिएटेड माय वर्क, बट इट्स नॉट जलन की ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा था। लाइक अगर बात की जाए मिनाल की, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अहमद साहब की, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हर कैरेक्टर ने अपना रोल प्ले किया। बट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन, और शायद वो स्क्रिप्ट पे भी होता है। आपने स्क्रिप्ट इतना अच्छा वो था कि आपने बस थ्रो कर दिया एकदम। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी कोऑर्डिनेशन रही? क्योंकि सुना है शोबिज में झगड़े भी होते हैं, जेलसीज भी होती हैं, पेमेंट्स भी रुकी जाती है, लेकिन आपको जलन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? नहीं, बहुत अच्छा, बिकॉज द प्रोडक्शन वाज वेरी गुड. फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन थी, बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ स्मूथ रहा. द डायरेक्टर वाज वेरी नाइस. ही गेव मी एक्चुअली, आई वुड से कि मुझे जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही होती थी सेट के ऊपर. मैं सिर्फ उनसे 2-3 सवाल पूछी थी कि अच्छा हाँ लाइक इसका बैकग्राउंड क्या है, इस वाले सीन का बैकग्राउंड क्या है, ये कितना गुस्सा इसको आना चाहिए, और ये मतलब कि इस किस्म से मैं 2-3 सवाल पूछ रही थी उनसे. एंड आफ्टर दैट ही वुड गिव मी एन ओपन हैंड कि नहीं ये सब बहुत गुस्से में. सो आई बी लाइक अच्छा ओके फाइन. तो मैं उसको उस तरीके से रिहर्स करती थी. सो बट बहुत अच्छा रहा, बिकॉज लाइक my friendship with इमाद एंड मिनाल एंड अरीबा, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है. तो हम लोग वी वर जस्ट फ्रेंड्स ऑन सेट, और हम लोग बल्कि म्यूजिक सुन रहे होते थे, हम लोग जैमिंग कर रहे होते थे, और सेट पे तो बड़ा ही अच्छा माहौल होता था. और एक और जो अच्छी बात मेरे लिए रही है
is that because it was a rich character, तो हम लोग बड़े अच्छे आलीशान घरों में रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते थे, तो गर्मी नहीं होती थी, टॉयलेट्स अच्छे होते थे, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वरना अगर आप गरीब का कैरेक्टर कर रहे होते ना, तो फिर वहां पे तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं ट्रू ट्रू सेट ट्रू पे। ट्रू। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। अच्छा नादिया, मुझे बताएं कि मॉडलिंग का कब ख्याल आया, कैसे स्टार्ट किया, और हाउ वाज चाइल्डहुड? कोई रिस्ट्रिक्शंस थी या शुरू से कॉन्फिडेंट थी आप कि आप जाएंगे इसी फील्ड में? It was never something that I had expected, because I am a qualified dentist and I had ट्रू। always planned to be a dentist. एंड ये साथ साथ में एक चीज शुरू हो गई, तो शुरू हो गई, एंड यू नो इट वाज समथिंग दैट काइंड ऑफ जस्ट बाय चांस कंटिन्यूड। आई मीन ये प्लान नहीं था कि ये कंटिन्यू रहेगा। सो कब स्टार्ट किया, किस ईयर में स्टार्ट किया, और पहला प्रोजेक्ट क्या था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो वो बहुत दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं यार हमें नहीं करना। तो व्हाट वाज योर हम्म एक्सपीरियंस? My experience has, mashallah, alhamdulillah, always been very, very good. See, who was working who was doing a part-time job in an advertising agency, और उसके पास एक प्रोजेक्ट आया कि यू नो हमें एक मॉडल ढूंढ के दो एक विंटर कैंपेन के लिए। तो मैंने अभी ए लेवल्स खत्म किया था। इट वाज इन द ईयर 1990, अर्ली 1990, लेट 1998 एंड अर्ली 1999। तो उस वक्त जो है वो मैंने अपना पहला ये प्रोजेक्ट किया, और क्योंकि विंटर कैंपेन थी तो फिर मैंने ये पहला अपना प्रोजेक्ट किया। और उसके बाद फिर यू नो लाइक 99 वाज एक्चुअली द ईयर दैट आई स्टार्टेड माय प्रॉपर मॉडलिंग। बिकॉज फिर उस साल में फिर मैंने यू नो मेरी मुलाकात हुई विद फ्रीहा अल्ताफ, विद इमरान कुरैशी, दीपक परवानी, टप्पू जवेरी, मुबशर खान। मतलब कि ये सारे लोग हैं जिनके साथ मेरी फिर यू नो दोस्तियां हुई, मुलाकातें हुई, फिर फैशन शो शुरू हो गए। उसके बाद फिर यू नो लाइक बाय द ईयर 2000 व्हिच वाज द मिलेनियम ईयर, आई रिमेम्बर कि उस वक्त जो है ना लाइक आई वाज there was this whole thing on the internet कि it was called the you know the virus, के हमारे सबके इंटरनेट के अंदर एक वायरस आ जाएगा which was called the Y2K. ओके। So the year 2K, Y2K वो था, बड़ी एक यू नो स्पेकुलेशन थी कि जी हर एक के इंटरनेट्स में जो है ये वायरस आ जाएगी, एंड यू नो the Y2K was like a big thing. तो यू नो लाइक एंड हर चीज क्रैश हो जाएगी, एंड दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या कुछ स्पेकुलेशंस थी। But the year 2000, which was the change of the entire century, you know, उसमें फिर मैंने कवर मॉडल में थी शी मैगजीन की, एंड शी मैगजीन वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर यू नो मैगजीन एट दैट टाइम। So I was the cover girl of She magazine and I was the new it girl, you know, मतलब कि मेरा डॉन इमेजेस में इंटरव्यूज आ रहे थे, हेरल्ड में, विमेन जोन में, कवर गर्ल ऑफ शी मैगजीन, मतलब बहुत सारा एक धूम मच गई थी एक साल के अंदर ही, you know. And and by that time I had already started my dental colleges. So thank God for the fact that I had very good supportive colleagues जो मेरे जिनके साथ मैं काम कर रही थी, कि वो फिर मेरी टाइमिंग्स को समझते थे कि यू नो नहीं ये अवेलेबल नहीं है। और पहला ड्रामा किया which was in my second year of college, and उस वक्त जो मैंने ये ड्रामा किया था that was basically with a director जो कि एक प्रोग्राम होता था लाइफ स्टाइल की दुनिया, यू नो दैट वाज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम ऑन अ कपल ऑफ चैनल्स। एंड उस शो का वो डायरेक्टर था, एंड ही वाज गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यू नो व्हिच ही सेड कि उस प्रोजेक्ट में जो है वो तुमने ही वो वाला रोल करना है। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इंतजार करूंगा और तुम ही करोगी। तो आई रिमेम्बर कि इट वाज लाइक अराउंड आई थिंक सितंबर अक्टूबर या क्या, कि हम लोगों ने ये पहले जो है ना उसने जो हमने ये उस वाले जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की थी। फिर मेरे मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे थे इन दिसंबर, सो आई सेड आई एम नॉट अवेलेबल यू नो एट ऑल बिफोर दैट, क्योंकि मेरे मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई कांट एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। तो ही सेड जब भी तुम अवेलेबल हो on set in January, and again उसके अंदर भी बड़े धमाके हुए थे because that was a negative role but it was a very
था प्ले का नाम, विच वाज एयर्ड ऑन इंडस विजन एट दैट टाइम। उसके बाद फिर मैंने एक और पीटीवी के लिए एक प्ले किया था which was called फिर यूं लव हुआ, and that was also a very very popular play because वो पता नहीं कितने चैनल्स पे जो है ना वो री-रन हुआ वो प्ले, और वो भी फिर काफी अच्छा रहा। फिर मैंने काफी फिर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जियो के लिए, हम टीवी के लिए मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए, बाहर मुल्क में जाके किए, ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में काफी मतलब प्लेज मैंने किए। उसके बाद फिर like in the meantime then I was also I also got married and then I also had children, फिर मेरा मतलब हाँ बहुत सारी चीजें हाँ इकट्ठे हो रही थी, तो फिर टाइमिंग्स जो है ना वो हम्म that's why I never really focused on dramas, because it अगेन सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने ड्रामों में कहा कि लोग कोऑपरेटिव थे, कि अगर ये कैरेक्टर इस इंसान के लिए लिखा गया है तो उसका वेट भी करना है। और बहुत सारे हमारे चाइल्ड स्टार जैसे जो कि कहते हैं कि हम साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, क्लासेस की टाइमिंग्स मैनेज हो जाती हैं। सो व्हाट्स योर मैसेज उन खवातीन को जो कि कुछ करना तो चाहती हैं, दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बट वो नहीं कर पाती, मल्टीटास्किंग नहीं होती, या वो बहुत जल्दी हार मान जाती हैं। उन खवातीन के लिए आपका क्या पैगाम है? definitely it's not easy. I mean, I would say कि आपको again, for a woman or for anybody in this world, you are not born alone, and आप अकेले survive भी नहीं कर सकते हो। I mean, चाहे वो एक शेर भी हो ना, तो वो शेर अकेले survive नहीं कर सकता है। It's a pride, एक पूरी एक झमघटा होता है, लाइक शेरों का भी या जानवरों का, कि जो इकट्ठे घूमता है, और वो इकट्ठे जो है ना एक पैक होता है, और इकट्ठे जो है ना वो एक फोर्स होते हैं। सो द सेम थिंग इज विथ ह्यूमंस इज ऑफ the people around you who are going to give you that kind of like definitely the support, and the maybe like a pat on the back, or something कि हाँ यार ठीक है, it's हाँ okay, go ahead, do it, and आपको वो चीज चाहिए होती है। So unfortunately a lot of women, I do know and I do understand, and I have also experienced it in my personal life, कि मैंने ऐसी खवातीन से मैं मिली हूँ जिन्होंने कहा है कि जी ना हमारे पेरेंट्स से हमें सपोर्ट है, ना हमारे भाइयों से सपोर्ट है, ना हस्बैंड से सपोर्ट है, और ना इन लॉ से सपोर्ट है। तो फिर ये एक अकेली औरत फिर कहाँ जाएगी, मतलब ये होता है। तो लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी जरिए से आपको सपोर्ट मिलता है, तो फिर आप जरूर उस सपोर्ट को जो है वो अवेल करें। एंड जहां से आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो आप कोशिश यही करें कि आप उस नेगेटिव चीज को अपनी अपनी जिंदगी से हटा दें। आई मीन आई डोंट दैट देयर इज anything to fall back on, like if it's something that's pulling you down. ट्रू ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला है कि अगर कुछ जुल्म कोई हो रहा है किसी चीज पे, तो हमने बात ही नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, और सेल्फ पिटी नहीं होना। मैं स्पेशली खवातीन को अपने तो मैं कहती हूँ प्लीज सेल्फ पिटी मत हो। आप खुद को मसला अगर क्रिएट हो गया तो सोल्यूशन ढूंढे, बजाय कि उसी मसले पे रोते रहें। तो ये बहुत जरूरी है। सो टेल मी, मेकअप ब्रांड का ख्याल कैसे आया? Makeup brand is something that I actually always, felt that because मेरा salon खुल गया था, तो मुझे कुछ ना कुछ जो है, वो खुरक रहती है हर चीज की, कि भाई अच्छा अब अगला अगला क्या मुझे करना हाँ है। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक एक बहुत इजी एंड नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, लेकिन एक बहुत अच्छा एक साइड बाय साइड एक चीज जो मैं कर सकती हूँ इस कॉस्मेटिक्स, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द ब्यूटी बिजनेस। तो मैं अपने नाम को कैश इन करूं एक प्रोडक्ट के जरिए, कि जो फिर मैं एक कि जो एक हाउस होल्ड नेम इस तरीके से बन जाए कि लाइक एक प्रोडक्ट है जो कि हर कोई खरीद सकता है, अफोर्डेबल भी हो। एंड तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डू कॉस्मेटिक्स, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी वेरी कॉमन, कि जो पाकिस्तान में लोकल सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपने नाम से कुछ करें, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो पाकिस्तानी ब्रांड अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है।
और अगेन अफोर्डेबल चीजें मुहैया करना, जो कि आपका है भी। अभी अपने एक मेकअप चैलेंज किया बाय द वे, ब्लिंक्स बाय नादिया हुसैन पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमने इनकी ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं। मैंने खुद ऑर्डर की, दे आर अमेजिंग सीरियसली। आप लोग बिल्कुल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना। अच्छा नादिया, लास्ट थिंग ये कि अभी मतलब बहुत ज्यादा मॉर्निंग शोज पे जब मेकअप वगैरह की शोज होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो आप एज ए जज भी जाती हैं। उसके नीचे मैं देखती हूँ बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि रोज रोज इनको बुला लेते हैं, ये जज कर रहे हैं, कौन होते हैं जज करने वाले। वट यू वॉन्ट टू से दोस्त के जो सिर्फ सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं? तो अपनी ही गंदगी में, अपनी ही इस जेलसी में फर्क नहीं पड़ता। बोलना है तो बोलने दे, मतलब कि क्या फर्क पड़ता है। आई जस्ट डोंट केयर। आई मीन वो बिकॉज वो लोग मेरी जगह नहीं है। ट्रू, तो मैं तो ट्रू। शुक्र करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी जगह नहीं हूँ, बस। जबरदस्त, यू आर सो ब्लंट। अभी एक वीडियो भी लास्ट वायरल हुई थी भूतनी, तो वो अच्छा जब वायरल होगी उसके बाद व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब हम लोग ऑब्वियसली कितना बर्दाश्त करें सोशल मीडिया पे, जब मैं भी लाइव आती हूँ। अभी आजकल मैंने वेट थोड़ा गेन किया रिसेंटली, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद माय ब्रांड, और कोविड भी था, क्वारंटाइन भी सब लोग हुए हुए थे, और खाना पीना था लॉकडाउन, सॉरी। तो उसमें थोड़ा वेट गेन हुआ, राइट? तो लोगों ने वो कहना शुरू कर दिया कि भाई मोटी होगी हो, हेल्दी हो गई है, इतनी फैटी हो गई है। What you want to say to those people? That's exactly what it is. I've said it plenty of times. तो मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे अच्छे कमेंट दें। मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके घटिया कमेंट्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर आप घटिया हो सकते तो फिर मैं उससे भी ज्यादा घटिया बन के आपको दिखा भी सकती हूँ, और मैंने दिखाया भी है। एंड कोई शर्म नहीं इसमें कि लोग जो है वो मुझे पर बुरा भला कहे, बिकॉज मैं सिर्फ उनके साथ बुरी होंगी कि जो मेरे साथ पहले बुरा होगा। So, I am not going to at all appreciate. I'm not going to at all tolerate negativity at all. ट्रू, ट्रू करनी भी नहीं चाहिए, आई थिंक। और अभी हम क्विकली से रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे, जो कि झट सवाल पट जवाब होगा, जिसमें हम आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा मजीद आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि आपके फैंस जानना चाहते हैं। फेवरेट कलर? Favorite color is blue. फेवरेट फूड? All kinds. फेवरेट एक्टर? Actor. Favorite actor, as an actor, I feel that जबरदस्त। फेवरेट होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट? Nida Yasir. फेवरेट ड्रेसिंग, वेस्टर्न और ईस्टर्न? Western. ऐसा कोई मुल्क जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कभी भी चली जाए हॉलीडेज में? हॉलीडेज पे अगेन डिपेंड करता है कि मैं अकेली जा रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। हाँ, और कोई ऐसी एक ख्वाहिश जिसका आपको अभी तक पूरा होने का इंतजार है? कि मेरे नाम पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो। वाओ, इंशाल्लाह सून। सो जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? बस आई वुड से भी आपके साथ हो तो वो आप कभी किसी और के साथ भी जो है वो मत करें। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। दैट पीपल डोंट रियली, दे से कि हाँ हम जो है वो दूसरों के साथ ये कर लें, लेकिन उनके साथ जब होता है तो वो कहते हैं कि हाँ तू बुरी। तो भाई जब तुमने किया, ट्रू, ट्रू। really need to understand. And so yeah, I mean, and stay hopeful and work towards, I would say कि बड़ा मुश्किल है वैसे कहना सिर्फ कि जी work towards your dream, because लोगों की बहुत dreams होती हैं, लेकिन of course it is also very important to be realistic. ट्रू, तो ट्रू। आप अपनी ड्रीम्स एंड गोल्स की तरफ तो काम करें, लेकिन रियलिज्म भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला। यू आर सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होते। सो थैंक्स वंस अगेन, इट वाज ऑनर टू हैव यू इन माय शो। थैंक यू, थैंक यू। You're ओके। welcome. Allah Hafiz.
जी व्यूवर्स, आप मिले नादिया हुसैन से और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो दिल में आए करें, दूसरों की जिंदगी में मजाक ना करें प्लीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।